नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो 2005 में जॉन फेरव्यू की हॉलीवुड मूवी आई थी जथुरा। इस मूवी में दो भाई एक गेम को खेलते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं स्पेस में। ऑल्दो कि ये पूरी मूवी ही बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर इसकी मेन हाईलाइट थी इसका लास्ट सीन, जहां इनका उड़ता हुआ घर एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस होने लगता है और उस आग के जलते हुए अंधेरे गोले में समाने लगता है। सबसे पहले एक एक करके एलियन शिप्स जो उनको घेरे हुई रहती हैं धीरे धीरे करके उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। फिर इन दोनों बच्चों की बहन उड़ के चली जाती है और फिर वो दोनों भाई भी उस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दिल दहला देने वाला सीन था। उस सीन में ब्लैक होल को पास से दिखाया गया था और जब मैंने वो सीन देखा था, आई वॉज सो मच एक्साइटेड अबाउट ब्लैक होल्स। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है? क्या हो अगर आप स्पेस वॉक पर निकलते हैं एंड यू गेट टू मीट अ ब्लैक होल? Will you be able to save yourself from entering the black hole? क्या ब्लैक होल के उस पार कोई और यूनिवर्स होती है? Can it lead you to travel in time? आज की इस वीडियो में we will be introspecting about what will happen if you enter into a black hole. We have given it a name black hole, but reality में ना ही वो एक होल है और ना ही वो ब्लैक है। जी हाँ, ब्लैक होल is not a hole and nor any empty space. दोस्तों, as per Einstein theory of relativity, when a star dies, वो अपने पीछे छोड़ जाता है एक dense core, और अगर उस कोर का मास सन के मास से, हाँ जी, हमारे सन के मास से 3 गुना या उससे ज्यादा है, तो ही वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रेविटी इट होल्ड्स। दोस्तों, आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे जब आप वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं और कोई कागज का टुकड़ा आपके पास आ जाता है, तो उसका सक्शन इतना तेज होता है कि वैक्यूम क्लीनर में कि आप उस कागज को देख भी नहीं पाते। इट गोज इनटू विद इन सेकेंड्स। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होगा अगर हम एक ब्लैक होल के पास जाके पहुंच जाते हैं। हम भी उस कागज की तरह, एक सक्शन की तरह सक हो जाएंगे उस ब्लैक होल में। इसको और डिटेल में समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नॉट कोरिलेट मास विथ वेट। हम लोग अक्सर मास और वेट को सेम समझते हैं। जहां मास किसी बॉडी का सेम होता है, एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स आप कहीं भी मेजर कर ले इट विल बी सेम, वेयरएज वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स पर, अलग अलग सैटेलाइट्स पर आपका वेट अलग होता है। और क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, आप देखते हैं हमारे स्पेस ट्रैवलर्स को वो हवा में तैरते रहते हैं। वापस आते हैं दोस्तों इस बात पर कि आखिर फिर ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल इज एक्चुअली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड इनटू अ वेरी स्मॉल स्पेस, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेविटेशनल फोर्स एट द कोर। वो डेड स्टार का जो कोर है वहां की बात हो रही है। उस मरते हुए स्टार के कोर का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक मैटर को अपने में स्क्वीज कर लेता है। जैसे हम नींबू निचोड़ देते हैं ना, वही सारे प्लैनेट्स को निचोड़ देता है। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, सन का ग्रेविटेशनल पुल इज 28 टाइम्स मोर देन अर्थ, विच मीन्स कि अगर आपका वेट अर्थ पर 50 kg है तो सन पर 1440 kg होगा। जी हाँ दोस्तों, 1440 kg। नाउ आप अज्यूम कर सकते हैं अगर हमारा ऐसे एक सन है, अगर मैं ऐसे 4 सनों को स्क्वीज करके एक 24 किलोमीटर के डायमीटर का सर्कल बना दूं, दैट मीन्स ऑन सच अ कोर जहां पर सन स्क्वीज होंगे, आपका वेट होगा 5600 kg से भी ज्यादा। शायद आप अपनी उंगली भी नहीं हिला पाओगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। दैट्स व्हाई यू विल नेवर सी द वन। बट ड्यू टू ग्रेविटी एंड कोलिजन्स, द मैटर emits gamma rays which can be seen on its border.
इसलिए ब्लैक होल के चारों तरफ गामा रेस की रोशनी दिखाई देती है, इससे ब्लैक होल को डिटेक्ट किया जाता है। These gamma rays or gamma bursts were discovered by Stephen Hawking, and so these are known as Hawking radiations. दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ोगे तो एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन is that point at which the gravitation force is so strong that once you reach that point you cannot escape from that black hole. इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इवेंट होराइजन तक पहुंच जाते हो तो फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता ब्लैक होल में एंटर करने से। और पता है दोस्तों, जब तक आप इवेंट होराइजन तक नहीं पहुंचते आपको सब कुछ कैसा दिखेगा? आपको सारे स्टार्स ट्विस्टेड नजर आएंगे, रिवॉल्विंग अराउंड द बॉर्डर ऑफ द ब्लैक होल। सोचने में एक बहुत ही अद्भुत नजारा लगता है। पर दोस्तों, जैसे ही आप इवेंट होराइजन पर पहुंचोगे आपकी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल अपनी ओर खींचेगा। वो पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर आप अपने पैरों की तरफ से एंट्री लेते हो तो उस पुल में इतना स्ट्रॉन्ग पावर है कि वो आपको कई टुकड़ों में तोड़ सकता है। दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ब्लैक होल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स लगभग 9 माइल्स या लगभग 15 किलोमीटर डायमीटर के होते हैं, पर वजन में लगभग हमारे 20 सन के बराबर। यानी हमारे 20 सन जो हमारे सूर्य देवता हैं, अगर हम 20 सन को मिला लें उतना वजन उनके 15 किलोमीटर के डायमीटर में होता है। वही सुपरमैसिव का वजन हमारे सन से मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है, लगभग 10 लाख टाइम्स ज्यादा। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल कैसा होगा। जब इतने कम दायरे में इतने सारे सन को अगर मैं जोड़ दूं तो उनका ग्रेविटेशनल पुल कितना स्ट्रांग होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कहां होगा और कैसा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे बहुत ही करीब है। जी हां, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में, और इसकी दूरी हमसे केवल 265 क्वाड्रिलियन किलोमीटर है। पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सन या अर्थ को सक नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम इट्स इवेंट होराइजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इवेंट होराइजन का फंडा क्या है और ब्लैक होल का फंडा क्या है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्लैक होल का, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पेस और टाइम आर नॉट रिलेटेबल। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जहां g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 एंड m2 मासेस हैं उन दो बॉडीज का जिसके बीच का डिस्टेंस है r। इन अ ब्लैक होल दोनों बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है स्क्वीज होती हैं, बिकॉज ऑफ विच उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज r 0 होता है। एंड सो अगर आप फॉर्मूले में r की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट हो जाता है। साइंटिफिक टर्म्स में एट द पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी द क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड टू मेजर द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स इनफाइनाइट। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता, नॉट इवन लाइट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाता है। मैंने आपको अभी समझाया, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट हो जाता है। इसकी वैल्यू एक्चुअली में 299792458 meters per second हो जाती है, which is more than the speed of light. This phenomena is known as Chandrasekhar limit, after the name of the astrophysicist Subramaniam Chandrasekhar, जिन्होंने इस वैल्यू को प्रपोज किया था 1930 में। वहीं अगर कोई ऑब्जर्वर आपको दूर से ब्लैक होल में एंट्री करते हुए देखेगा तो उसे लगेगा कि आप बहुत ही धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो। उस ऑब्जर्वर के लिए आपकी स्पीड धीमे धीमे कम होती जाएगी और आप धीरे धीरे धुंधले पड़ते जाओगे। एट लास्ट आप बस फ्रीज हो जाओगे एंड फॉर दैट ऑब्जर्वर यू विल नेवर क्रॉस दैट इवेंट होराइजन। दिस इज बिकॉज आफ्टर इवेंट होराइजन
space or time swap themselves in that black hole. And that's the reason black hole में time stops and space will keep on moving forward. आप कभी भी वापस मुड़कर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपके लिए टाइम रुक जाएगा। वहीं स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी के हिसाब से आफ्टर इवेंट होराइजन वी एंटर इनटू अ डिफरेंट यूनिवर्स। उनके हिसाब से इस यूनिवर्स में वो एक ब्लैक होल है, पर उसके उस तरफ एक और यूनिवर्स है जिसके लिए वो ब्लैक होल नहीं है, बल्कि एक होल है इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में आने के लिए। पर ये हम तभी जान सकते हैं जब हम खुद ब्लैक होल के अंदर जाकर ये देखें। अगर ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी हुई तो भाई टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। और अगर दूसरी यूनिवर्स हुई तो फिर मिलते हैं किसी और दुनिया में, किसी और समय में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसे इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना पसंद हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ये और बताइएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं मुझे कि मैं उन पे इंट्रोस्पेक्ट करके वीडियोस बनाऊं। आपके फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू दिस टाइप ऑफ रिसर्च एंड ब्रिंग कंटेंट फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर रिसर्च करके आप तक उन इंफॉर्मेशन को जरूर लेकर आऊं। टिल देन, बाय बाय एंड गुड बाय।